मुंबई उत्तर भारतीयों के नेता आर.एन. यादव ने देश की मौजूदा ज्वलंत राजनीतिक विषय पर अपनी राय रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार की बखियां उधेड़कर रख दी। आइए आपको ले चलते हैं सीधे आर.एन. यादव के साथ। कि हमको देश की जो आज़ादी मिली है 2014 में मिली है, ना कि 1947 में मिली है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिक्रिया पर? देखिए, पूरा देश इस बात से स्तब्ध रह गया। आपके जवाब में मैं इतना कहना चाहूँगा, इस पर भाजपा के लोगों को कुछ बोलना चाहिए। भाजपा के लोग अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रहे हैं इस बात का। हमारे देश के उन शहीदों का, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी जी, जिसको केवल हमारे देश में नहीं लेकिन विश्व में पूजा जाता है, ऐसे विभूतियों का अपमान हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको कहीं कहीं से भी न्यायपूर्वक या न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। कंगना रनौत को इसलिए माफ़ी मांगना चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि कई जगह कंगना रनौत की इस वक्तव्य के खिलाफ में शिकायत, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया गया है और कई जगह तैयारी हो रही है कि शिकायत दर्ज किया, क्योंकि पूरा देश इस बात से आहत हो गया। देश की जनता, ये जो देश का किसान है, हमारा रीढ़ की हड्डी है, हमारा श्वास है, हमारा आधार है, हमारा अन्नदाता है। और उस अन्नदाता को इतने दिन तक परेशान करना अगर कोई सरकार कर सकती है तो ये मौजूदा सरकार ने ही किया। मेरे को नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ होगा और न कभी ऐसा होगा। इसलिए किसानों की ताकत को एहसास करके मोदी जी ने अपने घुटने टेके, बहुत कैलकुलेशन किए होंगे उन्होंने, और तब जाकर के इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि नहीं, ये किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और ये बात माननी चाहिए। और उन्होंने माना तो घुटने टेके, इसमें दो राय नहीं है। सर, अगर मैं केंद्र की बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को मुंबई महाराष्ट्र राज्य के उतारने की बात करूं जमीन पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का विकास देखने मिल रहा है आपको भाजपा की? ये पार्टी बहुत कुछ कही है और उसमें पीछे न जा कर के मैं इतना ही कहूँगा कि शायद ये मैं कहूँ कि सोच अच्छी होगी, लेकिन ज़मीन पर तो कहीं दिखाई नहीं देता है। आज जो जनता के सामने जो इतनी बड़ी समस्याएं आ गई, कहीं ना कहीं इस सोच का परिणाम तो नहीं है। ये सोचना पड़ेगा और लोगों को ये सोचने पर विवश भी होना पड़ रहा है कि ये केवल ये कहने वाली बात रह गई, केवल घोषणा करने वाली बात रह गई, या केवल ऐसा ही कहते रहेंगे, कुछ सोचेंगे। मैं तो कहूँगा कि आपके बात के जवाब में मेरा यही कहना रहेगा कि इनको फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है और जनता जब त्रस्त हो जाएगी तो इसका परिणाम उनको भी पता है, सबको भी पता है, आपको भी पता है कि क्या होगा। चुनाव को लेकर के आपको क्या नजरिया है? क्या भाजपा उसी ताकत के साथ वापसी होगी भाजपा की? बिल्कुल नहीं। जनता ये बात समझ चुकी है। हम केवल अगर महंगाई की बात करें तो केवल डीजल और पेट्रोल की बात नहीं है, केवल रसोई गैस की भी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई के कारण से जनता त्रस्त हो चुकी है, उनके पैकेट खाली जा रहे हैं। और आज के समय में तो जनता जो पहले कहती थी, जो उनको कहा जाता था, जो उनको सुनाया जाता था, जनता जो सुनती थी अच्छे दिन आने वाले हैं, आज जनता कहने लगी है
हम कि वो पहले वाला ही दिन लौटा दो, हमको अब अच्छे वाला दिन नहीं चाहिए। ये अच्छा दिन का एक परिभाषा जो जनता के मन में बैठाया गया, इससे जनता बहुत ही त्रस्त हो गई। अब मोदी जी को आगे आने का या आगे लाने का अब कोई चीज़ ऐसी दिखती नहीं है मुझे कि अभी मोदी जी आगे और जनता के बीच में रह सकेंगे। चुनाव के समय में स्पष्ट हो जाएगा कि जनता क्या चाह रही है, और उनको भी स्पष्ट हो जाएगा कि जनता से झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आप आंकड़े देखिए, कहने के बाद तो जाने दीजिए। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है ये सरकार। आप कह रहे हैं कि पूर्व सरकारों और इस सरकार में अगर तुलना किया जाए तो मैं ये कहूँगा कि आज जो है स्पष्ट जातिवादी, आज सरकार जातिवादी सरकार आज हो गई है, केंद्र के सिवा जातिवादी आज हो गई है। आप यूपी का आंकड़ा देख लीजिए, यूपी का आंकड़ा देख लीजिए। कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, लेकिन मुसलमानों पर दमन चक्र चलाया गया। आप नाम लेके नहीं बोलूँगा, सब जानते हैं, हिंदुस्तान जानता है कि उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम, ये दो लोग, दो कम्युनिटी पर क्या हुआ है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आज़ाद मैदान में धरना दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार आप यादवों पर इस तरह के बिल्कुल कत्लेआम कम करो। और मुस्लिमों ने भी ये बात कही थी कि कत्लेआम कम करना चाहिए, नहीं तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मुस्लिम, हम तो धरना दे करके दोबारा भी धरना देने वाले थे, लेकिन कुछ सुधार आया। लेकिन मुस्लिम इसलिए पीछे रुक गए, आगे सोच के रुक गए कि इसको दूसरे रूप में भुना लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू में खासकर यादव और मुस्लिम, इन लोगों का बहुत, इन लोगों पर दमन चक्र चला है एक तरह से, और ये इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। सर, क्या आपको लगता है जो किसान आंदोलन को लेकर के जो उन्होंने पीछे कदम लिया है केंद्र सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों से डर गई? बिल्कुल डर गई है और डरना चाहिए, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा। भाजपा सरकार अगर ये सोच ले कि उन्होंने 3 कानून वापस लिए तो उनको फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 3 कानून के कारण से इनके आज तक धरने में जितनी भी बातें हुई, पहला जैसे लोग मर गए, कुछ मंत्री ने अपनी गाड़ी चढ़ा दिया, लोगों की जाने गई। ऐसे कई कारण हैं, कई अभी मुद्दे बाकी हैं जिनका जवाब देना केंद्र सरकार को अभी बाकी है, और इसलिए इतनी जल्दीबाजी में इन्होंने फैसला लिया, 3 कानून हटाने का निर्णय कर दिया। लेकिन आप देखिए, किसान कह रहे हैं कि हमको लिख के दो, पार्लियामेंट में हमको लिखित दे दो, पार्लियामेंट में इस पर विचार करो और हमको बता दो। ये सब बात क्यों? ये सब बात इसलिए कि मोदी सरकार ने जो कहा, मोदी जी ने कहा, उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है, विश्वास खो दिया। अगर हम राज्य की महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, तो क्या राज्य की महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे साहब की उसमें मुख्यमंत्री काल में विकास की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें कहाँ शंका है। कोई सोचा था कि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिल के सरकार बनाएगी? यही लोग हैं जो आज चुप हैं, यही लोग बहुत हंस रहे थे, यही लोग कह रहे थे कि 1 महीना नहीं चलेगी सरकार। आप देख लीजिए कितना महीना चली, आप देख लीजिए कितने दिन चलेगी। इसलिए कहना, करना, समझना सबको ये ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है कि ये देखें कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता अगर सब लोग समझने लगें
तो 50% समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन कोई वास्तविकता समझने के लिए तैयार नहीं है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि आज भी वास्तविकता समझे, चाहे जनता की वास्तविकता हो, चाहे किसानों की वास्तविकता हो, मजदूरों की वास्तविकता हो, या किसी की वास्तविकता हो, वास्तविकता समझे तो 50% समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। आप ये बताइए सर, जैसे नांदेड़ वगैरह में दंगे हुए, उसको लेके क्या कहना चाहिए? क्या वो दंगे प्रायोजित थे, साजिशन थे? देखिए, पुलिस इस पर काम कर रही है और पुलिस ने ये बताया कि ये दंगे प्रायोजित थे। पुलिस ने किसी का नाम भी लिया और ये उस पर इंक्वायरी भी चालू है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपके माध्यम से कहूँगा कि महाराष्ट्र को स्थिर करना, अस्थिर करना इनका शायद उद्देश्य रहा होगा, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। सर, ये समीर वानखेड़े वाला जो ड्रग्स का मामला रहा है, क्या आपको लगता है जो गली से लेके बॉलीवुड की गलियों तक, बड़े बड़े महलों तक का ये ड्रग्स का ये कारोबार जो फैला है, इसको लेकर के जो प्रकरण चला, ये ड्रामेबाजी थी या हकीकत? ड्रग्स के मामले में एनसीबी की कार्रवाई होनी चाहिए, होता रहा है और होता रहना चाहिए। लेकिन चाहे एनसीबी या कोई भी एजेंसी हो, केंद्रीय एजेंसी हो या राज्य की एजेंसी हो, कोई अधिकारी अगर अपने मन से, अपने स्वार्थ से, अपने ग्रुप के लिए काम करने लगे तो कहीं ना कहीं अंकुश उस पर लगाना जरूरी है। और समीर वानखेड़े के मामले में तो यही हुआ। समीर वानखेड़े ने अपनी खुद की एक गैंग बनाई और कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं या राजनीतिक पार्टी के ऊपर के बड़े हाथ से महाराष्ट्र में जो हुआ उसका आप देख रहे हैं। दर पर दर आपको परतें खुली जा रही है। आप देख रहे हैं नवाब मलिक साहब इसमें जो उनको लग रहा है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें सत्य को वापस ज़मीन पर लाने में, लोगों के सामने लाने में, जनता के सामने लाने में वो प्रयासरत हैं। और मामला कोर्ट में, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। कोर्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या चीज़ है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा सर, केंद्र की जो जांच एजेंसियां, अभी आपने जांच एजेंसी का नाम दिया, केंद्र की जांच एजेंसियां तो समय समय पर राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रहती, उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी अपनी एजेंसियों को, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है अपने उसके लिए, राजनीतिकरण करने के लिए? ये राज्य सरकार की बात जहाँ पर आएगी तो आप एक प्रकरण तो आने दो जिससे मालूम पड़े कि राज्य सरकार दुरुपयोग कर रही है। एक प्रकरण बताइए। राज्य सरकार, अब यहाँ पर केवल एक पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ आघाड़ी सरकार है। और आघाड़ी सरकार में यह संभव नहीं है क्योंकि आघाड़ी सरकार को मॉनिटरिंग करने वाले विश्व के व्यक्तित्व, शरद पवार साहब जैसे व्यक्तित्व है। यहाँ ऐसा अब कुछ संभव नहीं है कि जैसा होगा।